दोस्तों, मैं रवि एसआरटी आपका टीगक्स चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है ग्राफ्स, जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ग्राफ क्या है? ग्राफ इज अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ टू कंपोनेंट्स, दैट इज सेट ऑफ वर्टाइसेस और सेट ऑफ एजेस। यानी ग्राफ एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जो दो कंपोनेंट से बना हुआ है। एक है सेट ऑफ वर्टाइसेस, दूसरा है सेट ऑफ एजेस। और ग्राफ के दो वेरिएशंस अवेलेबल हैं, एक है डायरेक्टेड ग्राफ, दूसरा है अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो चलिए देखते हैं बेसिकली ग्राफ का स्ट्रक्चर दिखता कैसे है। जब भी हम बात करेंगे ग्राफ की, तो ग्राफ दो तरह से अवेलेबल है, एक है डायरेक्टेड ग्राफ और एक है अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो अगर हम बात करें ग्राफ इज अ सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ एजेस, तो वर्टाइसेस क्या होते हैं? तो जब भी हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको स्क्रीन में जो दिख रहे हैं, ये जो नोड है जिसे हम ट्री में नोड कहते थे, इसे ग्राफ में वर्टाइसेस कहेंगे। और अगर हम जब बात करेंगे एजेस की, तो अगर हम बात करेंगे इस एज को हम कहेंगे डायरेक्टेड एज, और जब हम बात करेंगे इस एज को, तो इसे कहेंगे हम अनडायरेक्टेड एज। तो इसी वजह से ग्राफ में एजेस के दो वेरिएशंस अवेलेबल हैं, इसीलिए ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है डायरेक्टेड ग्राफ, दूसरा है अनडायरेक्टेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ वर्टेक्स। इसमें हम पर्टिकुलर वर्टेक्स की डिग्री आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि हम एजेस से आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्पेशली अनडायरेक्टेड ग्राफ में जब भी आपको डिग्री ऑफ वर्टेक्स आइडेंटिफाई करनी होगी, तो आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी एजेस उस पर्टिकुलर वर्टेक्स से कनेक्टेड है। तो अभी करंटली ए से दो एजेस कनेक्टेड है, इसीलिए इसकी डिग्री होगी 2। उसी तरह से बी से 4 एजेस कनेक्टेड है, इसीलिए इसकी डिग्री होगी 4। सी से 3 एजेस कनेक्टेड है, इसलिए इसकी डिग्री होगी 3। उसके बाद डी से जो एजेस कनेक्टेड है वो है 2, और ई से जो एजेस कनेक्टेड है वो है 3, इसीलिए इसकी डिग्री 2 होगी। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आती है डिग्री ऑफ वर्टेक्स के बाद, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, मतलब एक पर्टिकुलर अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर आप कितने मैक्सिमम एजेस ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए जो फार्मूला अवेलेबल है वो भी स्पेशली आपको यहाँ कोट करना चाहूँगा विद द अनडायरेक्टेड ग्राफ, जो कि है n/n-1/2। तो अभी करंटली आपके सामने दिए हुए ग्राफ में 5 वर्टिसेस अवेलेबल है, इसीलिए हमारा जो n की वैल्यू होगी वो 5, इसीलिए फार्मूला बनेगा 5 × 5-1/2, जो होगा 5 × 4/2, मतलब 20/2, मतलब 10। मैक्सिमम 10 एजेस ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप अपने यहाँ ग्राफ में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 एजेस अवेलेबल है, मतलब 3 एजेस हम ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम एजेस का फंडामेंटल ये होता है कि हर एक वर्टाइसिस दूसरे वर्टाइसिस से कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ 3 और एजेस ड्रॉ हो सकती है, जिससे हर एक वर्टाइसिस की कनेक्टिविटी दूसरे से हो। तो यहाँ पर सबसे पहली जो एज ड्रॉ हो सकती है वो ए से डी के बीच में, क्योंकि ए से डी के बीच में कोई एज अवेलेबल नहीं है। उसी तरह ए से ई के बीच में। तो नाउ अगर आप ऑब्जर्व करें तो ए के पास 4 एजेस आ चुकी, मतलब ये चारों अदर वर्टाइसेस से कनेक्टेड है। बी ऑलरेडी 4 वर्टाइसेस से कनेक्टेड था। सी अब 4 वर्टाइसेस से सी अभी से 3 वर्टाइसेस से कनेक्टेड है, इसीलिए इसको डी से कनेक्ट करना होगा। ई ऑलरेडी 4 से कनेक्ट हो चुका है और डी भी 4 से है। तो इसी तरह से ये हमारा कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम अ गिवन वर्टाइसेस ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अवेलेबल है वो है डिग्री ऑफ वर्टेक्स डायरेक्टेड ग्राफ से। जैसे कि हम जानते ही हैं कि एजेस के दो वेरिएशन है, एक है अनडायरेक्टेड, दूसरा है डायरेक्टेड। जब भी हम डायरेक्टेड एज की बात करते हैं, तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें डायरेक्टेड एज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एजेस के दो वेरिएशन अवेलेबल है। एक एज जो वर्टाइसेस की तरफ आती है और एक एज जो वर्टाइसेस से बाहर जाती है। तो उस वजह से यहाँ पर डिग्री के दो वेरिएशंस होते हैं, पहला है इन डिग्री और दूसरा है आउट डिग्री। तो अगर हम ऑब्जर्व करें ए के तरफ, अगर हम बात करें ए एक एज अ वर्टाइसेस को, तो ए की तरफ आने वाली एक एज अवेलेबल है, इसीलिए उसकी इन डिग्री, इसीलिए हम बोलेंगे कमिंग टूवर्ड्स ए, दैट्स व्हाई इन डिग्री ऑफ वर्टाइसेस ए क्या होगी 1, और आउट डिग्री क्या होगी 1। अगर हम बी की बात करें तो बी से की तरफ सिर्फ एक एज आ रही है, इसीलिए इसकी इन डिग्री होगी 1,
और अगर हम बात करें बी से दो एजेस जा रही है, एक बी से ए की तरफ और एक बी से सी की तरफ, इसीलिए इसकी आउट डिग्री क्या होगी 2। उसी तरह से सी की अगर बात करें तो सी की तरफ ए की एज जा रही है, इसीलिए इसकी डिग्री होगी 1, और वहाँ से कोई एज बाहर नहीं जा रही है, इसीलिए इसकी डिग्री होगी 0। तो इस ग्राफ में अगर हम बोल सकते हैं कि सी से कोई बाहर एज नहीं जा रही, मतलब सी इस ग्राफ में हमें बोल सकते हैं कि एक डेड एंड है जहाँ पर पहुँचने के बाद कहीं और नहीं जा सकते हैं। तो अगली यहाँ पर हमारी उसी तरह से कॉन्सेप्ट आती है जिस तरह से हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ में देखा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टेड ग्राफ में। तो उसके लिए यहाँ कोट करना चाहूँगा, फार्मूला अलग है जो कि है n इंटू एन माइनस वन। तो करेंटली हमारे गिवन डायरेक्टेड ग्राफ में 3 वर्टाइसेस अवेलेबल है, इसीलिए n की वैल्यू होगी 3, जो कि फार्मूला बनेगा 3 इंटू 3 माइनस वन, जो कि होगा 3 इंटू 2। सो अल्टीमेटली मैक्सिमम 6 एजेस ड्रॉ कर सकते हैं, और करेंटली हमारे पास कितने एजेस अवेलेबल है, 3 एजेस अवेलेबल है। तो जो मैक्सिमम एजेस यानी मैक्सिमम एजेस ये बताता है कि आप प्रॉपर कनेक्टिविटी के लिए कितनी एजेस लगेंगी। तो अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो सी से लेके बी को एक एज ड्रॉ कर सकती है, और उसके बाद सी से लेके ए, और देन ए से लेके सी। सो इस तरह से टोटल अगर आप ऑब्जर्व करें तो 6 एजेस हो चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अवेलेबल है वो है कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ का मतलब है अ ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ फॉर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टाइसेस देयर इज अ पाथ। मतलब ग्राफ को हम कनेक्टेड ग्राफ तभी बोलेंगे जब फॉर एवरी डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ वर्टाइसेस देयर इज अ पाथ, मतलब हर एक वर्टाइसेस के लिए पाथ होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर 1 की बात करें तो 1 को 2 से पाथ है और 3 से भी पाथ है। मतलब पाथ मतलब 3 से पाथ क्या होगा, 3 से 2 और देन 2 से 1। उसी तरह से अगर मुझे 2 पे जाना होगा तो 1 से 2 डायरेक्टली जा सकते हैं। इस तरह से पाथ अवेलेबल, तो इसी गिवन ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, कनेक्टेड ग्राफ। उसके बाद आता है कंप्लीटली कनेक्टेड ग्राफ। तो कनेक्टेड ग्राफ और कंप्लीट कनेक्टेड ग्राफ में डिफरेंस है। कंप्लीटली कनेक्टेड ग्राफ का मतलब होता है अ ग्राफ इज सेड टू बी कंप्लीटली कनेक्टेड इफ फॉर डिस्टिंक्ट वर्टाइसेस देयर इज एन एज। मतलब कनेक्टेड ग्राफ में पाथ होना चाहिए और कंप्लीटली कनेक्टेड ग्राफ में अलग अलग वर्टाइसेस के लिए एजेस अवेलेबल होनी चाहिए जो कि कनेक्ट करें। तो अगर आप ऑब्जर्व करें कि अगर मुझे 1 से 3 पे जाना है तो एक स्पेशल एज अवेलेबल है, 3 से 1 जाना है तो एक एज अवेलेबल है, मुझे 1 से 2 पे जाना है तो एक अवेलेबल है। उसी तरह से 2 से 1 जाना है तो एक एज अवेलेबल है, और 2 से 3 जाना है एक एज अवेलेबल है। तो मतलब हर एक डिस्टिंक्ट वर्टाइसेस के लिए एक एज अवेलेबल है। तो इस तरह के हम ग्राफ को क्या बोलेंगे, कंप्लीटली कनेक्टेड ग्राफ। जो हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आती है वो है साइकिल ऑफ अ पर्टिकुलर ग्राफ। सो साइकिल इज अ पाथ इन विच फर्स्ट एंड लास्ट वर्टेक्स इज द सेम। तो अगर मैं ग्राफ में साइकिल आइडेंटिफाई करना होगा तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहली साइकिल जो हमारी अवेलेबल है वो है, तो गिवन ग्राफ में आप देख रहे हैं कि अगर हमें साइकिल आइडेंटिफाई करनी होगी तो फर्स्ट साइकिल जो होगी वो है 1 से 3, देन 3 से 1। इस तरह से पहली साइकिल अवेलेबल है। जो दूसरी साइकिल अवेलेबल है वो है 1 से 2, देन 2 से 3, और उसके बाद 3 से 1। इस तरह से 2 साइकिल्स अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अवेलेबल है ग्राफ का वो है स्ट्रांगली कनेक्टेड एंड वीकली कनेक्टेड कंपोनेंट। तो स्ट्रांगली और वीकली कनेक्टेड कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट है कि अ कंपोनेंट सेट टू बी स्ट्रांगली जिसके अंदर इन डिग्री एजेस होंगी और आउट डिग्री भी एजेस होंगी। तो अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पर गिवन ग्राफ में तो 2, 3, 4, 5 और 6 ये स्ट्रांगली कनेक्टेड है क्योंकि इनमें इन डिग्री भी एजेस अवेलेबल है और आउट डिग्री भी अवेलेबल है। बट अगर हम बात करें 1 की तो 1 में सिर्फ इन डिग्री अवेलेबल है, आउट डिग्री नहीं है। तो हम इसमें 1 को ये भी बोल सकते हैं कि 1 हमारा एक डेड एंड है जहाँ से हम बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए हम इसे बोलेंगे वीकली कनेक्टेड कंपोनेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोलेटेड वर्टेक्स का मतलब है कि एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर 4 वर्टेक्स अवेलेबल हैं बट एक वर्टेक्स की कनेक्टिविटी किसी और दूसरे वर्टेक्स से अवेलेबल नहीं। तो ऐसे वर्टेक्स को हम बोलेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो आखिरी कॉन्सेप्ट आती है ग्राफ के अंदर वो है हैमिल्टनियन पाथ। तो हैमिल्टनियन पाथ और ट्रेसेबल पाथ का मतलब ये है कि इज अ पाथ इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ
or a directed graph that visit the each vertices exactly one. तो अगर हमने गिवन ग्राफ में अगर एक पाथ फॉर्म किया तो उसने हर एक वर्टाइसेस को सिर्फ एक बार विजिट करना चाहिए और पाथ क्रिएट करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम 8 से 3 पे जाएंगे, देन आफ्टर दैट 3 से 2 पे, देन 2 से 1 पे, 1 से 4 पे, 4 से 5 पे और 5 से 6 पे, 6 से 7 पे, देन 7 से 8 पे। सो इस तरह से हमने एक पाथ फॉर्म किया जो हर एक वर्टेक्स को सिर्फ एक ही बार विजिट करेगा। सो इस पाथ को हम बोलेंगे हैमिल्टोनियन पाथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।